ये हर दुकानदार अपने 10 फुट तक सफाई करता है और जिस दुकानदार के आगे कचरा पड़ा होगा वो जुर्माना उसके ऊपर लगेगा। तो इस तरह के बॉक्स भी बने हुए होते हैं जिसके अंदर सदका खैरात वगैरह डाली जाती है। यहाँ पे आपको भिखारी बहुत ही कम नज़र आएंगे, वरना यहाँ भीख मांगने पे पाबंदी है। रहीम दुरुद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। सुबह हो चुकी है जी, एक नया दिन ईरान के अंदर। अब लेकिन नाश्ता करने नहीं गया था नीचे रेस्टोरेंट के अंदर, तो अभी मैं जाऊंगा खाना खाने के लिए दोपहर का। तो देखते हैं लंच के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ईरान का फूड क्योंकि पाकिस्तान से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ले आए हैं थोड़ी थोड़ी करके। देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है। ये सीख कबाब है जी, इनका सीख कबाब को टेस्ट करते हैं पहले। ये ठीक बना हुआ है, बेहतरीन। हल्का सा कच्चा है, जिस तरह हम बिल्कुल जला देते हैं उस तरह इन्होंने नहीं जलाया हुआ। रोटी के साथ इस चिकन को यूज़ करते हैं जी थोड़ा सा। ये जी चिकन है, लेग पीस था इनका। अंदर टमाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, जैसे टमाटर ज़्यादा हैं और मिर्चें कम और हल्का सा नमक भी कम, इसीलिए फिर वो जो है ना हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पाकिस्तानी को। लेकिन बहरहाल ये खाने के काबिल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बकरे का गोश्त है जी, बकरे को टेस्ट करते हैं कैसा है जी। अच्छा जी, निकल चुके हैं खाना खाने के बाद होटल से और ईरान की सड़कों के ऊपर। तो हसन भाई भी मेरे साथ हैं। हसन भाई कनाडा से आए। सेहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। यूरोप से ज़्यादा सफाई है यहाँ पर। यूरोप में इतनी सफाई नहीं होगी जितनी यहाँ पर सफाई है। तो एक चौक के ऊपर पहुँच चुके हैं जी। सफाई चेक करें जी आप, खूबसूरत सी। किसी दुकान के आगे आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। ये हर दुकानदार अपने 10 फुट तक सफाई करता है और जिस दुकानदार के आगे कचरा पड़ा होगा वो जुर्माना उसके ऊपर लगेगा। तो इस तरह का कानून पाकिस्तान के अंदर भी बन सकता है कि हर बंदा हर घर अपने अपने 10 फुट तक सफाई करे और जिस घर के आगे मतलब 10 फुट तक कचरा पड़ा होगा तो उसको जो है ना हुकूमत जुर्माना कर देगी। तो ईरान के अंदर इस तरह का कानून है और मेरे ख्याल में कनाडा में भी ऐसे है सर। कनाडा में भी बिल्कुल सफाई सुथराई रखनी पड़ती है। अगर बर्फ़बारी भी हो ना तो बर्फ़बारी रुकने के बाद सबको अपने ड्राइवे साफ़ करना पड़ता है। तो ये देखें जी किस तरह सफाई आपको देखने को मिलती है। ये सामने सेंटर में एक चौक बना हुआ है। रात जब मैं आया था फुहारे भी चल रहे थे। ये पुलिस की गाड़ियाँ भी ठहरी हुई हैं और देखें नीचे देखें किस तरह सफाई है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत सफाई की हुई है इन्होंने। तो इस तरह के बॉक्स भी बने हुए होते हैं जो मतलब जो है ना जिसके अंदर सदका खैरात वगैरह डाली जाती है। यहाँ पे आपको भिखारी बहुत ही कम नज़र आएंगे, अगर नज़र आएंगे तो चोरी आएंगे, वरना यहाँ भीख मांगने पे पाबंदी है। इस टाइम हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रोज़े की तरफ जा रहे हैं। जो ही आप रोड से उतरकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रोज़े की हदूद की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ज़मीन पर जो पत्थर लगा हुआ है वो दुनिया का सबसे कीमती पत्थर लगा हुआ है। ये ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम इतना वसी है कि नीचे से टनल बनाई गई हैं ताकि गाड़ियां बआसानी नीचे से गुजरती रहें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर दाखिल हों तो मुख्तलिफ किस्म के सहन देखने को मिलते हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का कुल रकबा 240 एकड़ 1920 कनाल है। अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चारों तरफ आप पैदल सफर करें तो 4 किलोमीटर का सफर बनता है, जिसका नक्शा भी आप देख रहे हैं। जो ही आप हरम के अंदर दाखिल हो तो इस तरह की खूबसूरत सी व्हील चेयर भी आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप माजूर हैं तो यहाँ के खादिम फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरे हरम की जियारत करवाएंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पर 8000 खादिम काम करते हैं और याद रखना
ये दुनिया के कोई आम बंदे नहीं होते जो बेरोजगार हों और चले जाएं काम के लिए। इनमें 90% लोग ईरान की फौज से रिटायर मेजर, जनरल, कर्नल और ब्रिगेडियर जैसे ऑफिसर हैं। वो रिटायरमेंट लेकर दरख्वास्त देते हैं कि हमें पेंशन ना दें, बल्कि हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की खिदमत करने का मौका दें। सबसे पहले हम जिस सहन के अंदर पहुंचे उसे सहन मुस्तफ़ा कहा जाता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए काउंटर और पानी के लिए बहुत से पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह के बहुत सारे टावर भी आपको देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर नंबरिंग लगी हुई होती है, ताकि आप जितना हो सके, वो कह रहे हैं कि ना भूलें आप इस तरह के बड़े बड़े सहनों के अंदर। तो इस सहन के नीचे पार्किंग भी बनी हुई है जिसके अंदर गाड़ियाँ, बसें वगैरह भी ठहरती हैं। सहन पैगम्बर आज़म के अंदर यहाँ पर गुम्बद भी बना हुआ है, रसूल खुदा का एक छवि बनी हुई है जो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें, कुछ सहन ऐसे हैं जिनका रकबा बहुत वसी और अरीज है, उनको सहन बुजुर्ग कहते हैं। इन बड़े सहनों के अंदर ज़ायरीन के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की गाड़ियां चलती हैं जो एक सहन से दूसरे सहन के अंदर ले जाती हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। ये देखिए, इस टाइम हम सहन मुस्तफ़ा से सहन गदीर के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत सा लंगर खाना देखने को मिलता है। जहाँ तक मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि वहाँ पर ज़वारों की अर्श के फरिश्ते मेहमान नवाजी करते हैं। सहन गदीर के अंदर हमने नमाज पढ़ी और उसके बाद इसी के साथ एक ऑफिस देखने को मिलता है, जहाँ पर गैर मुल्की अपने पासपोर्ट लेकर आते हैं और उनको दस्तरखान का एक टोकन दे दिया जाता है। इस दस्तरखान पर सिर्फ गैर मुल्की ही खाना खा सकते हैं, वहाँ के ईरानियों को भी इजाज़त नहीं होती। ये टिकटें आ गई हैं और टिकटों के साथ पासपोर्ट भी दे दिए। ये भाई कह रहा है जी एक टिकट मुझे दे दो, मैं मरीज हूँ और मतलब ये खाना घर लेके जाना चाहते हैं। ये बेसिकली ईरानी है, इनको नहीं मिलता ये दस्तरखान, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी गैर मुल्की जितने भी होते हैं उनको मिल जाता है ये टिकट। इस साइड से टिकट ली हमने, टिकट लेने के बाद इस साइड पे आ जाए आप। इस साइड पे मतलब ये टिकट दिखाएंगे आप, फिर आपको अंदर जाने की इजाजत होगी और मौला का दस्तरखान है। अंदर चल के दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर बाहर। इस तरह का खूबसूरत निज़ाम, इस तरह का खूबसूरत कंप्यूटराइज सिस्टम, जैसे आप किसी 7 स्टार होटल के अंदर आ गए हों। इस तरह के खूबसूरत मनाजिर आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर देखने को मिलेंगे। ये मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा शफा के लिए होता है, तो वो दस्तर के ऊपर लंगर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ये पानी दिया है जी और पानी के साथ ये कोफ्ते की सालन दी है हमें और उसके बाद ये राइस दिए है, ये रोटी दी है साथ। ये देखिए इमाम रज़ा का दस्तरखान। खाना खाने के बाद आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ टिकटें हमने बचा ली थी जो दिखाकर हम पार्सल भी ले सकते हैं। ये टिकट थी हमारे पास। सारा सब कुछ इसी के अंदर। पार्सल भी ले लिया हमने, ये पाकिस्तान तक ले जाएंगे। खाना खाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सहन गदीर के अंदर। सहन गदीर हो या कोई और सहन, इब्तिदा में जो बड़े बड़े दरवाजे आपको नजर आएंगे वो इतनी कीमती लकड़ी के हैं जो दुनिया में किसी और को मयस्सर नहीं। फिर जब सहन खत्म होता है तो आगे शुरू हो जाता है हरम पाक का एरिया। जितने हरम पाक के दरवाजे हैं वो सब सोने के हैं।
इन सोने के दरवाजों में एक दरवाजे में गलोब की तरह लटका हुआ एक फिरोजा पत्थर है। इस फिरोजे पत्थर के बारे में हरम की किताब में लिखा हुआ है कि अगर पूरा ईरान बर्बाद हो जाए, इस पत्थर की कीमत से दोबारा आबाद हो सकता है। और तो और यहाँ पर आपको सोने की सबीलें भी देखने को मिलती हैं, और जिस बर्तन के अंदर ज़ायर पानी पीता है वो बर्तन चांदी के बर्तन हैं। सामने जाली है जिससे जरिए आप जो है ना अक्सर मरीजों को बंधा हुआ देखते हैं। इस साइड पे ये जाली और ये सबील है जहाँ से पानी वगैरह पी सकते हैं। ये वो जाली है जहाँ पर मरीजों को बांध दिया जाता है और उनकी सेहत याबी के लिए अल्लाह से दुआ की जाती है। अल्लाह ताला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदके उनको सेहत याब कर देता है। ये वो जाली है जी, यहाँ पर अक्सरियत मरीजों को बांधा जाता है। इसी सहन के साथ जी एक सबील भी लगी हुई है यहाँ पर, जो बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी और दरख्तों के पत्ते झड़े हुए हैं क्योंकि सर्दियां हैं। तो ये देखें कावा वगैरह चल रहा है, बहुत सारे ज़ायरीन पी रहे हैं। तो आ जाएं, हम भी पीते हैं। ये ईरानी लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कावा। दूसरा एक सहन जिसके अंदर हम पहुंच गए हैं चाय पीने के बाद। अच्छा जी, इससे आगे एक और सहन है। अभी हम जा रहे हैं सीधा ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पर देखें किस तरह खूबसूरत आपको व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर एक नीचे रास्ता भी जा रहा है नीचे से, जहाँ से आप जो है ना मतलब नीचे की ज़ियारत भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब हो जाते हैं। बहुत सारे सहन हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, और कुछ सैनों की ज़ियारत मैंने आपको करवाई, दिखाया कि कैसे हैं, और कुछ सैन अभी भी रहते हैं जिनको अभी दिखाना बाकी है। तो अभी चलते हैं, ज़ियारत करते हैं अंदर की, और अंदर के मनाजिर आपको दिखाते हैं। अब हम चल रहे हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर के कुछ मनाजिर दिखाने के लिए आपको। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक नुमाया शख्सियत है। आप 12 इमामों के सिलसिले में से 8वें इमाम हैं। आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पोते और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपकी पैदाइश मदीना में 11 ज़िकात 148 हिजरी में हुई। आपका नाम अली है, आपकी कुनियत अबुल हसन और आपका मशहूर लक़ब रज़ा है। आप अपने दौर के सबसे बड़े आलिम थे। आया कि मदीने के अंदर किसी को इस्लामी मसला दरपेश आता तो वो आपसे रजू करता। उस दौर के बादशाह मामून अब्बासी ने सियासी मसलिहत के तहत आपको मदीना से खुरासान बुलाया। खुरासान ईरान का एक सूबा है। मदीना से खुरासान आते हुए रास्ते के अंदर एक शहर में आपने कयाम किया जिसे निशापुर कहा जाता है। निशापुर के अंदर लोगों का एक जमे गफीर जमा हो गया और उन्होंने कहा कि आप हमें अपने नाना की कुछ हदीसें सुनाएं। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर खुतबा दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें सुनाई, जिन्हें वहाँ पर बैठे हजारों लोगों ने लिख लिया। बाद में जब आपने पानी तलब किया वजू के लिए तो पता लगा कि वहाँ पर पानी का बहुत मसला है। तो आपने अपने आसा से एक पत्थर को टच किया तो वहाँ से मीठा और ठंडा पानी का चश्मा जारी हो गया। वो चश्मा आज भी मौजूद है और आप जब खुतबा देते हुए जिस पत्थर पे ठहरे थे उन पत्थरों पे कदमों के निशान बन गए। वो कदमों के निशान भी आज निशापुर के अंदर देखे जा सकते हैं। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मामून अब्बासी के पास पहुंचे तो इमाम के ना चाहते हुए भी मामून अब्बासी ने इमाम रज़ा को अपना वली अहद बना दिया और सियासी मसलिहत के तहत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम का एक सिक्का जारी कर दिया जिस पर लिखा था अल रज़ा मिन आले मोहम्मद। जब ये सिक्का मार्केट में जिसके पास गया
तो वो उसको चूमता और उसको अपनी अकीदत के साथ अपने पास रखता। जब वो खर्च करना चाहता तो जिसके पास भी जाता तो वो उसको कहता कि मैं इस सिक्के के एवज आप कुछ दे नहीं सकता, आपका जो दिल चाहे आप ले ले। जब मामून के वजीर ने अकीदत और मोहब्बत का ये मंजर देखा तो उसने मामून को कहा, इस तरह नबी के नवासे इमाम रजा अलैहिस्सलाम की लोगों के दिलों में मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी कम। इस सिक्के को बंद कर देना चाहिए और लोगों से वो सिक्का ले लेना चाहिए। मामून ने कुछ दिन के बाद ये ऐलान करवाया कि जिस सिक्के के ऊपर इमाम रजा अलैहिस्सलाम का नाम है उस सिक्के को वापस कर दें। मगर लोगों ने वो सिक्का वापस नहीं किया। मामून ने फिर दोबारा ऐलान करवाया कि जिसके पास से वो सिक्का बरामद हुआ उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जिनके पास वो सिक्का था वो लोग इमाम रजा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए। इमाम रजा अलैहिस्सलाम को सारा वाकिया बताया। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो सिक्के मेरे पास ले आओ। इमाम रजा ने उन सिक्कों को एक पाक कपड़े में बांधकर उन लोगों को कहा कि इसे अपने बाजों पर बांध लो। लोगों ने कहा कि बाजों पर बांधने से तो मामून को पता चल जाएगा और वो हमें कत्ल करवा देगा। तो इमाम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगियों का मैं इमाम जामिन हूँ। बस उस दिन से आज तक इमाम की सुन्नत पर अमल करते हुए लोग जब भी सफर पर जाते हैं मुख्तलिफ मुसीबतों से बचने के लिए अपने बाजों पर इमाम जामिन बांधते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ वाक़ियात की वजह से इमाम की अकीदत और मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ती गई और मामून अब्बासी को ये बात पसंद न आई कि लोग नबी की औलाद से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, औलाद अली से मोहब्बत क्यों करते हैं, औलाद फातिमा से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं। इसी हसद की वजह से मामून अब्बासी ने इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम को अंगूरों में जहर मिलाकर शहीद कर दिया। अगर आप इस ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है। जी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रोज़े की ज़री की ज़ियारत की आपको भी करवाई। ईरान हर लिहाज से खूबसूरत साफ़ सुथरा कंट्री है। यहाँ पर जो बॉक्स मैं आपको बता रहा था जो लगे हुए होते हैं वो बेसिकली हर गली के नुक्कड़ पे ऊपर लगा हुआ होता है। लोग सदका खैरात उसी के अंदर डालते हैं कर्ज़ हसना के नाम से, फिर लोगों के अंदर ही मतलब दोबारा दिया जाता है जिस गरीब को कर्ज़ की ज़रूरत होती है बग़ैर सूद के। तो इस तरह का मतलब सीन चलता रहता है। यहाँ पे भिखारियों की बहुत कम तादाद आपको देखने को मिलती है, मतलब होंगे ज़रूर लेकिन बहुत ही कम है। और उसके बाद अभी चलते हैं अपने होटल के अंदर, खाना खाते हैं और रात का खाना दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का है। जी वो बॉक्स जिनके अंदर मतलब लोग सदका खैरात वगैरह डालते हैं। और यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है लेकिन अभी क्योंकि स्नो नहीं हो रही वरना सर्दी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अगर आप ईरान में MBBS करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर मौजूद है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। काली मिर्च और नमक, हम 2 काली मिर्चें उठा लेते हैं और ये सलाद, आज केचप भी उठा लेते हैं थोड़ी सी। शाम का खाना मंगवा लिया हमने और इसके अंदर कुछ पिज़्ज़े के डो भी हैं और उसके बाद ईरानी आइटम है सारे नए नए, तो इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहरहाल ये बेहतरीन है, मतलब चलता है। ये टेस्ट कर लेते हैं जी। ये पता नहीं कोई नई चीज़ लग रही है मुझे, अब पता नहीं अंडा है या कोई और चीज़ है। मीठे में ये मीठे में कुछ है लेकिन इसका टेस्ट समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा अंडे का जायका भी आ रहा है जैसे मीठा अंडा होता है। बहरहाल अच्छा है टेस्ट। देखते हैं, मैकरोनी लग रही है मुझे। ये बिल्कुल फीकी है, इसके ऊपर काली नमक डालनी पड़ेगी। बड़े से कोफ्ते को टेस्ट करते हैं, ये कैसा है जी। ये अच्छा खासा कोफ्ते के अंदर लगा लिया हमने। कम है और टमाटरों का जायका ज़्यादा आता है इसके अंदर, इनका जो मीट होता है उसके अंदर। ये रोस्ट बने हुए हैं, इसके साथ टेस्ट करते हैं।
अरब खित्ते के अंदर नमक मिर्च तो डाली ही नहीं जाती, बिल्कुल फीके खाने इनके खाने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्पाइसी खाने खाएं और वो भी पाकिस्तानी टेस्ट में, तो यहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा 3 पैक और ये खाने आप किसी भी कंट्री में ले जाएं, खराब भी नहीं होंगे और मजा देंगे, पाकिस्तानी टेस्ट भी मिलेगा आपको। खाना खाने के बाद हम अपने दोस्त के साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नीचे के रास्तों को देखने के लिए गए, जिन्हें आप टनल कह सकते हैं, सुरंगें कह सकते हैं। तो मतलब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा कितना वसी है, आप इन टनल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीचे आपको पार्किंग भी देखने को मिलेगी और इस तरह के बड़े बड़े मुख्तलिफ रास्ते भी देखने को मिलेंगे। ईरान की शहर मशहद की मुख्तलिफ गलियों को लेते हुए हम पहुंच गए पाकिस्तानी इमाम बारगाह पर। इन्होंने हमें लंगर भी करवाया। करीम मंगवा लिए, करीम मंगवा के फिर अपने होटल के ऊपर चलते हैं। तो पहले मैं मोटरसाइकिल के ऊपर आया था, तो अभी करीम आगा साहब ने मंगवाई है। तो करीम का यहाँ पे इतना खास रेट नहीं होता। ठीक है आगा, सही है इंशाल्लाह। फिर अभी जाके मुझे बताओ, मैं जाग रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, हैं आगा। कल का प्रोग्राम है तो सही है, ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके जनाब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बैठ गए हैं जी करीम के ऊपर। यहाँ पर जो करीम चलती हैं खान पान पान पान, नो पान पान में दे। भाई कह रहा कि पान है आपके पास। पान नो। अगर पाकिस्तान के अंदर होते 300-400 रुपये बन जाने थे, लेकिन यहाँ पर जो मतलब इन्होंने पैसे लिए वो पहले ही ले लेते हैं और लिखा हुआ आ जाते हैं कि भाई इतने पैसे बन गए हैं आपके। तो वो पाकिस्तानी जो मतलब 13,000 तुमान बने, जो पाकिस्तानी को तकरीबन 70-80 रुपये बनते हैं। तो 70-80 रुपये की खातिर मतलब ये गाड़ी आ गई है यहाँ पर। शुक्र जी। टैक्सी से उतरने के बाद सीधा पहुँच चुके हैं हम अपने होटल के नज़दीक। इस तरह के 125 तो मोटरसाइकिल देखने को मिलते हैं, और ये वाला देखें, इस तरह के भी माशाल्लाह से मोटरसाइकिल देखने को मिलते हैं। ये वाला मेरा बाइक है। क्या ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है, कितना प्यारा है। नाइस यार। 180 सीसी है, 180 सीसी है और ये मेड इन ईरान है। रास्ते में आ रहे थे, दूसरा मोटरसाइकिल मुझे नजर आया, मैंने कहा चलो इसकी बनानी चाहिए। बेनेली भी है इसमें मेरे साथ। हाँ ये देखें ना, इंडियन बाइक है मेरे साथ। इंडियन नहीं है, ये मेड इन ईरान है। हाजे पूछ ले, ये मेड इन ईरान वाई इंडिया आज इंडिया छा गया भाई है। इंडिया ईरान भाई क्या पता है, इंडिया छा गया है, मेड इन इंडिया है। वाह भाई वाह, ये मेड इन इंडिया है जी, ईरान नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान। ओके थैंक यू। कियान होटल के अंदर पहुंच चुके हैं दोबारा। मैं भी तो भाई हमें मिले, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। और माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन आब्दी नाम है। जॉन आब्दी साहब कहाँ से आए हैं? खानेवाल से आए हैं जॉन आब्दी साहब। हमारा होटल भी एक है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी आगे। तो देखिए, बहुत इससे अच्छी अच्छी कमाल की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी दिखाया और इर्द गिर्द का माहौल भी दिखाया। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।